हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएससी एंड सीबीएसई। अगर आपको वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो के एंड में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक है जो हमने कल प्रीवियस डेरिवेशन में हमने पढ़ा था, पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट और इक्वेटोरियल पॉइंट। उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर सपोज कोई जनरल पॉइंट रहेगा या डाइपोल के आउटसाइड कोई पॉइंट रहेगा तो उसमें कैसे हम पोटेंशियल निकालेंगे। तो उसके लिए जैसे कल हमने एक्सियल के लिए पढ़ा था केस, तो एक्सियल के लिए हमने क्या किया था, एक डाइपोल का सिस्टम लिया था। डाइपोल के सिस्टम में आप जानते हैं एक पॉजिटिव चार्ज होता है, मैग्नीट्यूड सेम होता है, एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ठीक है। और ये इसका सेंटर है, डाइपोल का सेंटर वो है, ठीक है। तो देखो सपोज इस डाइपोल के सेंटर से बाहर r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है, यहाँ पे r डिस्टेंस पे कोई पॉइंट P है और यहाँ पे हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को हम यहाँ से अटैच कर देंगे। ये B पॉइंट जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज है, A पॉइंट जिसमें कि नेगेटिव चार्ज है, और इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और ये एक दूसरे से L डिस्टेंस पे सेपरेट है। और ये हमें मालूम है कि डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जहाँ पे कि मैग्नीट्यूड में चार्ज सेम होते हैं लेकिन उनका सेपरेशन एक शॉर्ट होता है। तो ये 2L है तो ये L हो जाएगा और ये भी L हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इस P पॉइंट को दूसरे वाले चार्ज से भी अटैच कर देंगे। और अब हमारा जो मेन मोटिव है वो इस P पॉइंट पर हमने यहाँ P पॉइंट पर हमें क्या करना है, पोटेंशियल फाइंड करना है। तो पोटेंशियल फाइंड करने के लिए हमारा जो की फॉर्मूला रहता है वो रहता है V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r। अब देखो, पहले हम नेगेटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर पॉजिटिव चार्ज के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे और फिर इस P पॉइंट पे दोनों का टोटल पोटेंशियल फाइंड करेंगे। देखो, पोटेंशियल को फाइंड करने से पहले कुछ इंफॉर्मेशन हमें पोटेंशियल की मालूम होनी चाहिए। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। क्या है, पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है जिसे V से डिनोट करते हैं और V = W/Q होता है और वर्क की यूनिट जूल होती है, चार्ज आपका कूलम होता है। तो वोल्ट में इसको मेजर करते हैं, ठीक है। तो चार्ज के रिस्पेक्ट में फॉर्मूला होता है V = 1/4 नॉट Q/r। और पोटेंशियल स्केलर एक क्वांटिटी है तो ये V = W/Q यानी जूल पर कूलम या वोल्ट। इसका ऐसा यूनिट हमने बता दिया, वोल्ट होता है। और एक डिवाइस होती है जिससे कि इसे हम एक डिवाइस, एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करते हैं, उसे कहते हैं वोल्ट मीटर। ये हम अक्सर लैब में यूज करते हैं, वोल्ट मीटर, ठीक है। तो उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था कि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। तो स्केलर क्वांटिटी है तो इसलिए इसका जो स्केलर प्रोडक्शन होगा वो हमें इजीली मिल जाएगा, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है उसमें जिनमें कि सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो देखो, ये वाली डेरिवेशन में हमें यहाँ पे पोटेंशियल चाहिए तो हमें डायरेक्शन को नहीं सोचना है क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। तो हमें पहले A पॉइंट पे ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, फिर B पॉइंट पे ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ से लेके यहाँ पे पोटेंशियल अलग अलग फाइंड करेंगे और दोनों को ऐड कर लेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है, इसका स्केलर एडिशन इजीली हम फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी होती तो हमें डायरेक्शन के साथ एंगल लेना होता, वेक्टर के फॉर्मूले लगाने होते, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कोई भी दिक्कत नहीं है, हम इसको इजीली ऐड कर सकते हैं। तो देखो, ये तो था बेसिक। अब हम डेरिवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं और सबसे पहले डेरिवेशन को आगे बढ़ाने से पहले पोटेंशियल फाइंड करेंगे नेगेटिव चार्ज के रिस्पेक्ट में एट P। तो इसके लिए देखो, हमें AP और BP इन दोनों साइड की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक की पॉइंट समझा रहा हूँ। इस डेरिवेशन को करने के लिए की पॉइंट हमें समझना पड़ेगा। तो पहले इस फिगर के बारे में समझ लो। इन दिस फिगर
at A negative Q charge, at B positive Q charge, AB is equal to 2L and AO is equal to L. OB कितना है यहाँ पे बताइए? L. OB L ठीक है। और OP कितना है यहाँ पे डायग्राम से बताइए? OP कितना है स्मॉल ठीक गुड। हमें AP और BP निकालना है। तो देखो थोड़ा सा इसमें एक की पॉइंट है डेरिवेशन को करने के लिए। सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है A और ये पॉइंट है B, ठीक है, और ये पॉइंट है C, ठीक। तो देखो हमें इस ABC इस तरह का ये यहाँ पे सेटअप मिलेगा। तो देखो मैं इस B पॉइंट से इस AC पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूँ। क्या करता हूँ? परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। और ये D पॉइंट है सपोज, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। तो देखो ये जो लाइन है हमारे पास AC, जब मैंने इस B पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ क्या होगी? बराबर होगी। मींस अगर ये सपोज L है तो ये भी कितना होगा? L है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जब हम इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू AD। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, इस B पॉइंट से इस पे इस OP पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। यहाँ से देखिए परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे 90 डिग्री में, और सपोज वो हमारे पास पॉइंट है D, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जब यहाँ से हमने इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यही वाली कंडीशन है, और ये थीटा एंगल सपोज बना रहा है इसके साथ, थीटा एंगल सपोज ये बना रहा है यहाँ पे। तो देखो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ, तो ये दोनों लेंथ क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि DP इज इक्वल टू BP, BP इज इक्वल टू BP, ठीक है। तो हमें DP फाइंड करना होगा और उसके बेस पे हम BP हमको मिल जाएगा। तो ये इसका बहुत इंपॉर्टेंट की पॉइंट है, ठीक है। तो देखो BP मैं लिख लेता हूँ, BP इज इक्वल टू, अभी मैंने समझाया BP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? DP। और ये जो DP है ये मुझे कैसे मिलेगा? DP देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, हमारे पास OP की डिस्टेंस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है, OP हमारे पास R है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास R डिस्टेंस है, और उसमें से ये वाली लेंथ यानी OD की लेंथ को लेस करके मुझे DP मिलेगा। तो ये देखो कैसे करेंगे इसे, DP की लेंथ मिलेगी OP माइनस OP, यहाँ से लेके यहाँ तक OP माइनस OD, ठीक है। अब इसके लिए हमें एक छोटा सा ट्रायंगल यहाँ पे जो बनता दिखाई दे रहा है, इसको भी मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। इस ट्रायंगल को लेके मुझे OD की लेंथ फाइंड हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगेगा, तो वैसे भी कॉमन सेंस है। देखो ये वाला एंगल थीटा है और ये लेंथ L है, तो मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है, OD लेंथ निकालनी है। तो क्या होगा, हम इसको cos थीटा के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा cos थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है इसका? OB यानी L, और हाइपोटेन्यूज क्या है? OD, बेस। DB अपॉन OB, OB कितना है? L। अब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमको DB मिल जाएगा, DB इक्वल L cos थीटा। नहीं पहले वैल्यू रखते हैं DB कौन है? इस थीटा के लिए सामने वाला क्या हो जाएगा? बेस, ठीक है। तो ये OB मैंने L लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसको वैल्यू DB इज इक्वल टू, इसको L रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा L cos थीटा। तो हमारे पास जो DP है, DP की लेंथ ये वाली लेंथ कैसे मिलेगी? OP माइनस OD। OD कितना है? हमने तो DB निकाला, हमको OD चाहिए था। OD कितना? तो OD अपॉन OB हो गया। वही मैं कह रहा हूँ, ये जो थीटा है इसके लिए परपेंडिकुलर, इसके लिए बेस क्या होगा?
ये बेस होगा या ये बेस होगा? ओडी होगा, डीवी की जगह ओडी। ओडी होगा। ओडी। और अब ठीक है, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से करना है इसको। तो इसके बाद ओडी, ओपी माइनस ओडी, ओपी कितना है? ओपी आप आर है और ओडी कितना आ गया? एल कॉस थीटा। तो ये हमारे पास क्या आ गया? बीपी। क्या आ गया? बीपी। बीपी के बाद हम क्या निकालेंगे? एपी। बीपी तो क्यूब के लिए निकल गया, अब नेगेटिव क्यूब के लिए हमें एपी निकालना पड़ेगा। तो देखो एपी कैसे निकलेगा? एपी इज इक्वल टू, अब देखो एपी के लिए हम अगर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो परपेंडिकुलर हवा में किस तरह हवा में होगा, लेकिन हवा में हमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉ नहीं करना, हम इस लेंथ को आगे बढ़ाएंगे। देखो ओ से इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे हमें एक परपेंडिकुलर दिखाई देगा, ठीक है। तो परपेंडिकुलर दिखाई देगा, सपोज ये यहाँ पे ई पॉइंट में मिलता है। किस पॉइंट में मिलता है? ई पॉइंट। तो देखो आप बिल्कुल इसको देख पा रहे हैं, हमको एपी चाहिए। तो मैंने कहा था जब परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो वो दोनों की दोनों ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। तो ये जो AP है ये किसके बराबर होगा? EP के। AP इज इक्वल टू EP। और EP कैसे निकलेगा? OP की लेंथ OP प्लस OE, और OE निकालने के लिए हमें फिर से यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल बन रहा है ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, जब ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा? थीटा। ये देखो ये एंगल थीटा तो ये भी थीटा, वर्टिकल अपोजिट। तो देखो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? फिर से इसके लिए भी OE निकालेंगे। तो OE निकालेंगे तो इसको समझाना पड़ेगा या ये समझ जाओगे? ओई छोड़ डायरेक्ट, ओई छोड़ डायरेक्ट लिख लेते हैं OE इज इक्वल टू, चलो समझा देते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है। cos थीटा के लिए इसके लिए बेस कितना है इसमें? ओई अपॉन ओई। हां बेस रहेगा OE अपॉन OA। तो ये सारे के सारे 10th क्लास के ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले हैं जिनके हेल्प से होना है इसमें। तो cos थीटा यहाँ पे मुझे OE चाहिए और OA की लेंथ क्लियर है यहाँ पे कितनी? L। तो ये हो जाएगा L cos थीटा। और शायद यही हमने बताया भी था कि दोनों की दोनों लेंथ क्या आएंगी? बराबर आएंगी। तो इसके बाद हमको AP भी मिल गया यहाँ पे। AP इज इक्वल टू कितना? OP प्लस OE। OE कितना है? L cos थीटा। OP कितना है? R। तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। तो अब हमारा आधा काम खत्म हो गया इस डेरिवेशन में। हमने BP और AP की वैल्यू फाइंड कर ली है। तो अब हम अपने मोटिव पे पहुंचते हैं। हमारा मोटिव है P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना। तो पोटेंशियल के लिए की फॉर्मूला क्या है? V इक्वल 1/4/epsilon q by r। तो पहले नेगेटिव के लिए निकालते हैं। तो लिख लेते हैं पोटेंशियल एट P ड्यू टू नेगेटिव q चार्ज। नेगेटिव q चार्ज के रिस्पेक्ट में V नेगेटिव q इज इक्वल टू, देखो ये वाला फॉर्मूला लगेगा 1/4π q, और q कौन सा है? नेगेटिव है, तो यहाँ पे क्या रखें? नेगेटिव, ठीक है। और अपॉन में r मैंने कहा था डिस्टेंस लेनी है नेगेटिव के साथ। नेगेटिव के साथ P पॉइंट की डिस्टेंस ये जो हमने अभी निकाल दी कितनी? ये कितनी फाइंड की है? AP फाइंड की है R प्लस L cos थीटा। ये वाली लेंथ आएगी तो ये हो जाएगा R प्लस L cos थीटा। और ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट। उसी तरीके से पोटेंशियल एट P ड्यू टू पॉजिटिव Q चार्ज। बताइए पॉजिटिव Q चार्ज के लिए क्या हो जाएगा? फॉर्मूला सेम रहेगा। V इक्वल टू यहाँ पे नेगेटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, और ये हो जाएगा कि फॉर्मूले से 1/4π बताइए यहाँ पे Q आएगा, अपॉन में डिस्टेंस कौन सी? हाँ BP। ये वाली कितनी निकाली थी हमने? ये निकाली थी R माइनस L cos थीटा, ठीक है। देखो ठीक है, तो इसको यहाँ पे रखेंगे R माइनस L cos थीटा। अब यहाँ पे आप थोड़ा सा अपने प्रीवियस चैप्टर को यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रीवियस चैप्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को यहाँ पे याद करेंगे कि उसमें हमने इलेक्ट्रिक फील्ड जब निकाला था तो उसको हमने
वेक्टर के केस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जब हमने प्रीवियस में निकाला था तो हमने उसका वेक्टर एडिशन किया था, लेकिन आज हमारा जो पोटेंशियल है ये स्केलर क्वांटिटी है, तो इसका एडिशन करेंगे, नेट पोटेंशियल निकालेंगे तो दोनों के दोनों को हम ऐड कर लेंगे विदाउट डायरेक्शन, तो ये हो जाएगा therefore नेट पोटेंशियल V नेट इज इक्वल टू V नेगेटिव Q प्लस V पॉजिटिव Q। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप ऐड करेंगे और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं। देखो कितना इजी स्टेप है, इसके बाद हमने पहले भी की डेरिवेशन, तो ये हो जाएगा V नेट इज इक्वल टू, देखो कुछ चीजें कॉमन होंगी यहाँ पे, देखो फर्स्ट इक्वेशन में और सेकंड इक्वेशन में 1/4 कॉमन है, तो हम इसको बाहर ले लेंगे और इसको मैं 1/4 कॉमन ले लेता हूँ और यहाँ पे Q भी कॉमन ले लेता हूँ क्योंकि Q भी दोनों में है और पॉजिटिव वाले में से नेगेटिव वाला लेस होगा, तो ये हो जाएगा 1/r माइनस L cos थीटा माइनस 1/r प्लस L cos थीटा। कोई दिक्कत इस स्टेप में? कोई दिक्कत? फर्स्ट और सेकंड को हमने ऐड करना है, रियलाइज करना है आगे पीछे, तो V नेट मिल जाएगा Q/4 एप्सिलॉन नॉट। देखो एलसीएम लेना है, एलसीएम लेना बेसिक सिखाया जाता है छोटी क्लासेस में, तो a प्लस बी ए माइनस बी, यहाँ पे देखो फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कई बच्चे यहाँ पे नोट करते हैं कॉस थीटा को कॉस थीटा से मल्टीप्लाई जब होता है तो कई लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा स्क्वायर लिखते हैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई होके थीटा एंगल जो एंगल है वो सेम रहेगा, इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये भी गलती होती है हमें, ये स्टेप भी गलत होता है। और यहाँ पे देखो ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा r प्लस एल कॉस थीटा माइनस, अब यहाँ पे भी गलती करते हैं, जब यहाँ बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये क्या रहेगा r और ये वाला साइन क्या हो जाएगा प्लस एल कॉस थीटा। तो देखो r नेगेटिव r पॉजिटिव कैंसिल, और एल कॉस थीटा कितना होता है बताइए 2 जुड़ जाएगा ना सही से 2l cos थीटा, और यहाँ ऑलरेडी q है तो हमें मालूम कुछ होने लग गया है कि ये जो 2ql है ये क्या है डाइपोल मोमेंट है, तो इसको रिप्लेस करेंगे किससे अगले स्टेप में p से, और अपॉन में देखो जो चीजें एज इट इज चलेंगी 4 एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट मतलब ये सारा सिस्टम कहाँ रखा हुआ है वैक्यूम में, एयर में, तो ये देखो इसको लिखेंगे r स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से बहुत ध्यान से देखना है डेरिवेशन को, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ध्यान से देखना, इसके बाद क्या होगा, we know that P is equal to 2ql, हमको मालूम है कि डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, तो इसको यहाँ से रिप्लेस करेंगे तो V नेट हमको मिलेगा P cos थीटा अपॉन बताइए क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो इसके बाद हमने बताया गया पहले केस लेते हैं, इसमें एक केस लेते हैं, ये हमारा डेरिवेशन ड्राइव हो गया, वी नेट में हमने एक्सप्रेशन फाइंड कर लिया। अब देखिए, अब डायग्राम पे आइए, इस डायग्राम में हमने बताया था कि ये छोटी लेंथ है, बहुत छोटे डिस्टेंस में सेपरेट रहते हैं डायपोल, एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है और मिड पॉइंट O है, ये L ये भी L, और यहाँ से लेके यहाँ तक 2L, ये पॉइंट A है ये पॉइंट B है, यहाँ से बाहर कोई P पॉइंट है, इसको अटैच कर दिया इसको अटैच कर दिया, ये R है, तो देखो ये पॉइंट बहुत दूर है, मतलब हम कह सकते हैं R इज ग्रेटर देन L। R की वैल्यू L के कंपैरिजन में बहुत बड़ी है, L को यहाँ से क्या कर देंगे नेगलेक्ट कर देंगे, और प्रीवियस डेरिवेशन में हमने नेगलेक्ट किया था, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं केस R इज
L, therefore V net is equal to P cos theta by 4 pi epsilon naught R square। समझ में आया? देखो यहाँ से ये तो आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है यहाँ तक। अब इसके बाद जो मैं दो स्पेशल केस ले रहा हूँ, ये आपके AIEEE जी पॉलिटेक्निक जितने भी एग्जाम होते हैं नीट सभी के इंपॉर्टेंट है। यहाँ से रिजल्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशल केस में इसको कंसिडर कर रहा हूँ। और आप अगर आपने एक्सियल और इक्वेटोरियल वाली डेरिवेशन को ध्यान से पढ़ा होगा, समझा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में भी हमने क्या किया था, आउटसाइड जनरल पॉइंट से हमने दोनों डेरिवेशन प्रूफ की थी। आज भी देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिलता है। देखो अगर थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है, क्या है, थीटा अगर 0 है यहाँ पे, तो देखो थीटा अगर 0 है तो v क्या निकल जाएगा, v नेट क्या निकल जाएगा, रखिए वैल्यू p cos 0 डिग्री अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r स्क्वायर। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू होती है, आप जानते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने पढ़े 10th में, cos 0 1 होता है। तो ये देखो v नेट मुझे यहाँ पे मिल जाएगा p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। और यही हमारा क्या है, यही हमारा क्या है, एक्सियल पॉइंट का डेरिवेशन है। एक्सियल पॉइंट पे हमने ये एक्सप्रेशन निकाला था, ठीक है। एक्सियल पॉइंट के लिए हमने ये इस तरह से डेरिवेशन बनाई थी। तो एक्सियल केस के लिए ये डेरिवेशन है, थीटा 0 डिग्री है। वैसे भी कॉमन सेंस से देखो, ये डायग्राम समझो, एक पॉइंट Q है नेगेटिव में, एक पॉइंट Q है पॉजिटिव में, ये ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ पे एक्सियल के लिए यहाँ कहीं आगे पॉइंट लेते थे ना, यहाँ पे हमने डाइपोल का पोटेंशियल निकाला था इधर आगे। तो यहाँ पे देखो एंगल कितना बन रहा है, 0 डिग्री। तो ये है दूसरा स्पेशल केस। देखो क्या है, थीटा सपोज 90 डिग्री, तो cos 90 कितना होगा, 0 डिग्री। और हमारा ये जो v नेट है इसमें वैल्यू को, तो जब cos 90 0 होता है तो ये सारा का सारा एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0। और ये हमको मालूम है कि इक्वेटोरियल की जो डेरिवेशन थी उसमें पोटेंशियल क्या आएगा, 0। इक्वेटोरियल वाला केस ये दूसरा आ गया जिसमें कि cos 90 के रिस्पेक्ट में 0 आ गया, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला हमने बताया था, कुछ इस तरह का डायग्राम था, नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे ओरिजिन, ये लेंथ हमारी 2l, ये लेंथ l, और यहाँ आउटसाइड में p पॉइंट था, और इसको अटैच करके तो ये लेंथ बराबर होती है। तो ये इक्वेटोरियल के लिए पोटेंशियल कितना होता है, 0। और एक्सियल के लिए p बाई 4 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो ये दोनों केस से हमें कंपटीशन में क्वेश्चन मिलते हैं, और ये हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है जिसको कि इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही इनफ है। पोटेंशियल एट एनी पॉइंट की डेरिवेशन इस तरह की हमारी रहेगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद राइट साइड में एक बेल आइकन आएगा तो उसे प्रेस ज़रूर करिएगा, ताकि कोई भी लेक्चर की वीडियो मैं अपलोड करूँगा तो आपको ज़रूर मिल जाए। और वीडियो में कमेंट करके अपने डाउट्स ज़रूर पूछिएगा। सो होप फॉर द ब्राइट फ्यूचर, और घर पे रहें, सुरक्षित रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।